नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। महाराष्ट्र में एक ज़िला है पालघर, और इस पालघर ज़िले में एक एरिया है, एक शहर है बल्कि छोटा सा, नायगांव नाम है उसका। तो इस नायगांव के पास से गुजरने वाले एक हाईवे पर 21 नवंबर 2023 को एक लाश मिलती है। होता ये है कि दो लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वहाँ से जाते हुए हाईवे पर उन्हें महसूस होती है कि वो कार से नीचे उतरे, थोड़ा रिलीव हो जाए, वॉशरूम जाएं। अब वॉशरूम तो है नहीं, लेकिन खुले में ही ऑब्वियसली उनको रिलीव होने के लिए जाना था, निवृत्त होने के लिए। तो इस बीच जैसे ही वो उतर कर हाईवे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि एक इंसान की कंकाल नुमा लाश पड़ी है। अब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब और भयानक सा मंजर था, क्योंकि जानवरों के स्केलेटल रिमेन्स, जिसे कहते हैं कंकाल, कई जगह या लाशें पड़ी होना तो एक सामान्य सी बात है, हम सबने कई बार देखा होगा। लेकिन किसी इंसान का कंकाल कहीं पड़ा हो ऐसा दिखता नहीं है। तो ये दोनों लोग उस डेड बॉडी को देखकर, उस कंकाल को देखकर घबरा जाते हैं। ये वापस अपनी गाड़ी में आते हैं और फिर वो जो नायगांव की पुलिस है उसे इस डेड बॉडी के बारे में, कंकाल नुमा डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस जगह की अच्छी तरह छानबीन करती है। जो भी इस हड्डियां हैं कंकाल के, वो सारी पुलिस बरामद करती है। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए पुलिस सुरक्षित रख लेती है और आगे भेजती भी है। प्लस इसके साथ ही मौके से पुलिस को कुछ कपड़े के टुकड़े मिलते हैं जो वक्त के साथ जो है पुराने हो चुके हैं, फट चुके हैं, कीचड़ में सन गए हैं। और एक जोड़ी स्लीपर्स भी पुलिस वहाँ से बरामद करती है, जिसे देखने से लगता है कि ये शायद मरने वाले आदमी के होंगे। उस कंकाल को देखकर पुलिस ये भी अंदाज़ा लगाती है कि जिस शख्स की यहाँ पर मौत हुई थी उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास की हो सकती है। अब जिस तरह से वहाँ पर वो कंकाल पड़ा हुआ था, डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो जाहिर है कोई नॉर्मल डेथ में तो हो नहीं सकता इस तरह के सुनसान जगह पर, हाईवे के किनारे। ज़रूर ये मामला जो है मर्डर का या एक्सीडेंट का हो सकता है, इस तरह की आशंका पुलिस को थी और पुलिस ने वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए वो सारी हड्डियाँ भिजवाई थी। इस बीच पुलिस को जो दूसरी चीज़ें मौके से मिली थी, कपड़े के टुकड़े और स्लीपर्स वगैरह, पुलिस ने उनकी तस्वीरें लेकर पूरे आसपास के इलाके में सर्कुलेट करना शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और पुलिस थानों में भी, और ऐसे इस एज ग्रुप के किसी आदमी की गुमशुदगी के बारे में पता करना भी शुरू किया। पुलिस को ये पता चला कि कुछ रोज़ पहले एक 20 साल के नौजवान की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके घर वालों ने लोकल पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने उस परिवार से राब्ता कायम किया, संपर्क साधा और उस परिवार को वो स्लीपर्स और कपड़े वगैरह और स्केलेटन की जो भी तस्वीरें का कायम किया, संपर्क साधा और उस परिवार को वो स्लीपर्स और कपड़े वगैरह और स्केलेटन की जो भी तस्वीरें थी कंकाल की, वो सारी चीज़ें दिखाई। ये देखते ही घर के लोग बदहवास हो गए, वो बुरी तरह से अपसेट हो गए, रोने लगे। और पुलिस को फिर ये समझते देर नहीं लगी कि घर वालों ने अपने लड़के को पहचान लिया है और ये जो भी डेड बॉडी के रिमेन्स हैं और जो कंकालनुमा लाश है वो इसी परिवार के बेटे की है। इस तरह से उस मरने वाले शख्स की आइडेंटिटी जो है वो क्लियर हो गई और आइडेंटिटी से पता चला कि उसका नाम है लोवेश माली, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। अब पुलिस को उसकी पहचान पता चल चुकी थी, लेकिन पुलिस के लिए अब पता करना ये था कि मौत की वजह क्या है। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि इस लड़के की मौत जो है वो नॉर्मल डेथ नहीं है, बल्कि उसके सिर पर पत्थर से उसके सिर को कुचल कर उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हो गई। अब ये केस जो है सिर्फ एक लावारिस लाश की बरामदगी का मामला नहीं था, बल्कि एक हत्या का मामला था। पुलिस ने अब इस मामले में मर्डर केस रजिस्टर किया और इसकी छानबीन आगे शुरू की। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि लोवेश माली के दुश्मन कौन हो सकते हैं और क्यों उसकी हत्या हुई होगी। पुलिस अब पता लगाने लगी। घर वालों से पूछताछ में पुलिस को कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन लोवेश माली के जानने वाले कुछ और लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वो लोवेश माली जो है उसी इलाके के
जो शराब की दुकानें हैं वहाँ उसका आना जाना, और उन अहातों में जहाँ मतलब शराब पीने पिलाने का इंतज़ाम होता है वहाँ उसका आना जाना था, और वो तकरीबन रेगुलर कस्टमर था, यानी शराब पीने का वो आदी था। तो पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सोचा कि चलो इसी एंगल से थोड़ा पता करते हैं, और पुलिस ने भी कुछ एक शराब की दुकानों और अहातों में जाकर ये पता करना शुरू किया कि क्या लोवेश माली नाम के किसी आदमी को वहाँ आने वाले लोग, पीने पिलाने वाले लोग जानते हैं क्या, और क्या ऐसे किसी लड़के की कोई खबर है क्या जो गायब हो गया है, पहले यहाँ आता था। तो पुलिस ने जब ये एक्सरसाइज कैरी किया, जब पुलिस ने जब ये मशक्क़त की, तो उसका नतीजा सामने आया। पुलिस को एक शराब खाने में एक ऐसा आदमी मिला जिसने ये बताया कि इसी शराब खाने में कुछ रोज़ पहले एक शख्स आया था जो शराब के नशे में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा था कि जिस तरह से उसकी हत्या हुई उस तरह से वो कातिल एक रोज़ मेरी भी जान ले लेंगे, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। कभी वो डरने की बात कहता, कभी वो मौत से निडर हो जाने की, यानी जिसे कहते हैं कि मौत का डर खत्म हो जाने की बातें करता। तो इस तरह की बात एक शराबी कर रहा था। ऐसी जानकारी पुलिस को एक आदमी के ज़रिए, एक इन्फॉर्मर या मुखबिर जो भी आप कह लें, उसके ज़रिए पुलिस को मिली। अब पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस के लिए ये ज़रूरी हो गया कि पुलिस उस आदमी के बारे में पता करे जो शराब के नशे में अपनी हत्या हो जाने की आशंका जता रहा था। वो आदमी कौन था? पुलिस को अब उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी था। पुलिस ने उस आदमी की आइडेंटिटी पता करने की शुरुआत की, और ये भी पता करने की कोशिश करने लगा कि वो आदमी कब आता है, कब जाता है, आते में रेगुलर है नहीं है। इस कोशिश का भी पुलिस को फ़ायदा मिला, और फाइनली पुलिस ने उस आदमी को पहचान लिया जो एक शराब खाने में बैठकर कुछ रोज़ पहले अपनी मौत का डर जो है जता रहा था, और अपनी हत्या किए जाने की आशंका बातों बातों में जता रहा था, और शराब के नशे में था तो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। लोगों ने उसे ऐसा बोलते हुए सुना था। तो पुलिस ने जब उस आदमी को पहचान लिया तो फिर उसे पुलिस ने हिरासत में तो नहीं लिया, लेकिन उससे पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया। थाने में बुलाने के बाद जब उससे पूछताछ हुई तो पहले तो वो थोड़ा रिलक्टेंट था, पुलिस को कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसे अभय दान दिया, कहा कि डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे, क्यों डरे हुए हो, कौन तुम्हारी हत्या कर सकता है, हमें बताओ, तो फिर उस आदमी ने खुलकर पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि लोवेश माली नाम के जिस लड़के की हत्या की तफ्तीश आप लोग कर रहे हैं, उसका कत्ल होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इत्तेफाक से मैं उस जगह पर मौजूद था, उस जगह से गुजर रहा था, तब मैंने 2 लोगों को लोवेश माली की हत्या करते हुए देखा था। लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया था और मुझे बहुत बुरी तरह से डराया धमकाया था, तो इसलिए मैं वहाँ से भाग गया, और इसके बाद से मैं डरा हुआ ही हूँ, और मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस लड़के की तरह मेरी भी हत्या हो जाए। पुलिस ने जब ये बात सुनी तो पुलिस जो तफ्तीश कर रही थी उसे उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। पुलिस को लगा कि अब शायद ये मामला सुलझ जाए, क्योंकि इस आदमी ने कातिलों को देखा है। अब पुलिस ने उससे उन कातिलों का हुलिया, उनके वेयरअबाउट्स, जितना पुलिस उससे पूछ सकती थी, जान सकती थी, पुलिस ने वो सब पता किया। इस आदमी ने 2 कातिलों के बारे में पुलिस को जानकारी दी, और ये कातिल जो है ये भी बताया कि कातिलों का एज ग्रुप जो है वही 20 से 30 के आसपास है, और दोनों कातिलों का जो हुलिया है उसके बारे में भी उसने पुलिस को ब्रीफ किया, अपनी तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी दी। अब पुलिस इस एज ग्रुप के और इस हुलिये वाले कातिलों के बारे में जानकारी जुटाने लगी, और पुलिस को ये समझ में भी आ गया कि लोवेश माली जो है वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, और शराब खानों में उसका आना जाना था। तो पुलिस अब इसी पीने पिलाने के कनेक्शन में और ऑटो रिक्शा चलाने के कनेक्शन में पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की। तो जब छानबीन शुरू हुई तो पुलिस को ये पता चला कि लोवेश माली जिसकी हत्या की गई है, वो जो ऑटो रिक्शा चलाता है, उस ऑटो रिक्शा का कुछ रोज़ पहले एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें लोवेश तो खैर बाल बाल बच गया था, लेकिन वो ऑटो रिक्शा जो है एक डंपर ट्रक में वो ऑटो रिक्शा कोलाइड कर गया था, टकरा गया था, जिससे ऑटो रिक्शा बुरी तरह से डैमेज हो गया था। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने उस ऑटो रिक्शा के बारे में और जानकारी जुटाई, पता किया क्या है मामला, कैसे है। तो पुलिस को पता चला कि वो ऑटो रिक्शा जो है किराए पर लेकर चलाता था, और वो ऑटो रिक्शा इसका नहीं था। अब पुलिस ने तय किया कि वो उस ऑटो रिक्शा के मालिक तक पहुंचेगी और पता करेगी उस एक्सीडेंट के बारे में। इस बीच पुलिस ने जब उस
टैक्सी कह लें, ऑटो रिक्शा कह लें, उसके मालिक तक पुलिस पहुंची और जब उससे पूछताछ करने का फैसला किया तो पुलिस ने मिलान किया कि जो हुलिया कातिलों का उस शराबी आदमी ने देखा था और पुलिस को बताया था, इस ऑटो रिक्शा के ओनर से उसका हुलिया काफ़ी मैच करता था। अब पुलिस को लगने लगा कि हो सकता है कि लोवेश मालिक के कत्ल में ऑटो रिक्शा के मालिक का हाथ हो। पुलिस ने उस नौजवान लड़के को, जो ऑटो रिक्शा का मालिक था, उसे हिरासत में लिया, उससे पूछताछ शुरू की और जब उससे सख्ती की तो पता चला कि लोवेश मालिक का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने अपने एक और साथी के साथ मिलकर किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कत्ल की प्लानिंग कैसे हुई, कैसे मर्डर किया, क्यों किया। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि लोवेश मालिक को शराब पिलाकर ये लोग बातचीत करने के इरादे से उस रास्ते से लेकर गुजरे थे सुनसान जगह से, क्योंकि ये कत्ल करना ही चाहते थे। और जब वो सुनसान इलाके में पहुंचे और उनको लगा कि यहाँ सॉफ्ट टारगेट है लोवेश, उसकी वो हत्या कर सकते हैं, कोई देखेगा भी नहीं, तब उस जगह पर उन्होंने लोवेश को ज़मीन पर गिराकर पत्थरों से उसका सर कुचल दिया था। और जब वो ये सब कर रहे थे, डेड बॉडी वहाँ फेंक रहे थे, तब इत्तेफाक से ये आदमी जिसने कत्ल होते हुए देखा, हालांकि चूंकि वो शराब खाने में आ जा रहा था तो उसके लिए शराबी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाम उसका हमें नहीं पता है, लेकिन उस आदमी ने एक चश्मदीद के तौर पर यह घटना देखी थी और उसने बाद में शराब खाने में इसका जिक्र भी किया था और बाद में पुलिस को उसने अपनी आंखों देखी कहानी भी सुनाई, जिससे इन कातिलों के हुलिये के बारे में पुलिस को पता चला। तो इनसे जब पुलिस ने पूछा कि भाई कत्ल किया क्यों, लोवेश मालिक की हत्या किया क्यों, तो उसका जो जवाब मिला वो बड़ा सिली था। उनका ये कहना था कि लोवेश उनका जो टैक्सी है, उनका जो ऑटो रिक्शा है वो चलाया करता था और उसने एक्सीडेंट कर दिया था। एक्सीडेंट से डैमेज हुआ था अच्छा खासा और इस डैमेज को वो रिकवर करना चाहते थे और इसीलिए वो लोवेश को जो है बुलाकर उससे पैसे मांगते थे, लेकिन लोवेश पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात पर उनकी लोवेश के साथ एक शराब खाने में काफ़ी लड़ाई झगड़ा और झमेला भी हुआ था, जिसके बाद उन लोगों ने तय कर लिया था कि वो लोवेश की हत्या करेंगे। और इसी के बाद प्लानिंग के तहत एक बार और बातचीत के लिए उन्होंने लोवेश को बुलाया, शराब पिलाई, अपने साथ उसको शहर से बाहर, नए गाँव से बाहर लेकर गए और सुनसान इलाके में ले जाकर उन्होंने लोवेश का कत्ल कर दिया। विडम्बना देखिए कि कत्ल हो गया, लाश वहीं पड़ी रही, घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, दोनों चीज़ों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था। लेकिन जब कनेक्शन जुड़ा तो कुछ ऐसे पासर्स बाई जिसे कहते हैं, ऐसे मुसाफिरों के ज़रिए जुड़ा जो सड़क के किनारे गाड़ी रोक कर निवृत्त होना चाहते थे, यानी वॉशरूम जाना चाहते थे, और उन्होंने इत्तेफाकन वो कंकालनुमा लाश देखी और पुलिस को इन्फॉर्म किया। ये तो एक इत्तेफाक वाली बात रही। दूसरी इत्तेफाक वाली बात ये रही कि शराब खाने में एक आदमी अपने मौत का डर जता रहा था, किसी को वो बात कह रहा था और उसे इत्तेफाक से किसी और आदमी ने सुन लिया। जिस और आदमी ने सुना उसने इत्तेफाक से वो बात पुलिस को बता दी। अब पुलिस जो है उस आदमी तक पहुंची जिसने अपनी मौत का डर जो है शराब खाने में दूसरे लोगों को बताया था। और इस तरह से कड़ी दर कड़ी, ये सारी कड़ियाँ देखा जाए तो कोइंसिडेंस है, कड़ी दर कड़ी सारी चीज़ें इत्तेफाकन एक दूसरे से कनेक्ट हो गई और वो कातिल आखिरकार पकड़े गए जिन्होंने हत्या करके काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद तकरीबन ये मान लिया था कि अब उन्हें कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और उनका सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ना कि लहू बोलता है और कोई भी मौत या कोई भी कत्ल जो है अपने पीछे कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। तो ये मामला कुछ वैसा ही है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ दिनों के गैप के बाद आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, इसीलिए अपने किसी आप लोगों में से किसी दर्शक का नाम या कमेंट फिलहाल नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आइंदा फिर से रेगुलर हो। हर बार ऐसा कहता हूँ तो आप लोग भी ऊब जाते होंगे, उलाहना देते होंगे, कई बार तो लिखते भी हैं, कई बार शिकायत करते होंगे लेकिन लिखते नहीं होंगे। लेकिन बस हर बार की तरह यही डायलॉग इस बार भी कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो खैर आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।